आप देख रहे हैं इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी और इस वीडियो में हम लोग कवर कर रहे हैं मैथ्स क्लास 8 मॉडल एक्टिविटी टास्क जून 2021 के ऊपर में। आप जुलाई महीने में मिड डे मील के समय इस मॉडल एक्टिविटी टास्क को प्राप्त किए हैं। यह नया मॉडल एक्टिविटी टास्क है जो जून महीने में पब्लिश हुआ था, लेकिन जुलाई महीने में आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। चूँकि हिंदी में क्वेश्चंस अवेलेबल वेबसाइट पर नहीं है, ट्रांसलेटेड वर्जन के साथ में मैं आपको इसका सॉल्यूशंस दिखा रहा हूँ। आपकी स्क्रीन पर इंग्लिश में क्वेश्चन पेपर दिख रहा है और बंगाली में भी उपलब्ध है वेबसाइट पे, किंतु हम लोग को हिंदी मीडियम के लिए सोचना है, इसलिए क्वेश्चंस को हिंदी में रूपांतरित करके आपको सॉल्यूशन दिखाया जा रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है उसमें दिया गया है MCQ। ठीक है, MCQ कहने का मतलब है कि आपके पास चॉइस है और उस चार चॉइस में से आपको चुन कर बताना है। देखिए, पहला क्वेश्चन जो है उसमें बताया गया है कि -2/3 क्या है, पूर्ण संख्या है या ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है या परिमेय संख्या है या प्राकृतिक संख्या है। तो -2/3 जो है वह क्या है, एक परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है, इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा सी नंबर, उसके बाद में परिमेय संख्या लिखिएगा। आपको तो टिक लगाना है, क्वेश्चन पेपर में ही टिक लगाइएगा और उसके बाद में एक्स्ट्रा क्वेश्चन, एक्स्ट्रा पेपर ऐड करते हुए चले जाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, जिसमें दिया गया है आपके पास एक चित्र, साइड में देख पा रहे हैं चित्र दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2, उसकी लेंथ और ब्रेथ, लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है। अब इसकी मदद से आपको क्या करना है, एरिया निकालना है, और जो एरिया निकलेगा, क्षेत्रफल निकलेगा, उसमें बताना है कि x का जो कॉफिशिएंट है, गुणांक है, वह कितना होगा। तो देखिए, लंबाई और चौड़ाई हम लोग ले लिए, लिख लिए यहाँ पर 2x² + x इंटू x - 3x। अब देखिए, इसने गुना किया इसको, तो 2x² इंटू एक्स, 2x³ 2x² इंटू 3 6x² हो गया ना। उसके बाद में फिर आप गुना कीजिए इसके साथ में, x² आ गया, फिर इसने गुना किया कितना, वो 3x आ गया। अब जोड़िए, यहाँ पर जोड़ने के बाद में आप देख रहे हैं कि एक प्लस है एक माइनस है, तो यहाँ पर घट जाएगा, तो कितना हो गया, 5x² हो गया यहाँ पर। ठीक है, और 3x हो गया। तो क्वेश्चन में बोला गया कि x का कॉफिशिएंट बताना है। तो देखिए, आप इस जगह में x का कॉफिशिएंट कौन है, 3, और पहले माइनस है, तो आपका जो आंसर होगा वह डी नंबर होगा और ऑप्शन हो जाएगा D -3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 3 नंबर में, इसमें बताया गया कि कौन सा सही ऑप्शन है, मतलब नीचे दिए गए जोड़े में सही जोड़ा कौन सा है बताना है आपको, जिसमें ए और बी क्या है, परिमेय संख्या है, और ए और बी 0 नहीं है, यह बताया गया है। ठीक है, आप अगर क्वेश्चन देखना चाहे तो यहाँ पर देखकर समझ सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, इसी क्वेश्चन को हम लोग 3 नंबर में देख रहे हैं यहाँ पर। तो यह रिलेशन जो है गलत है, ये वाला रिलेशन देखिए, गुना करने से तो ठीक है, किंतु डिवाइड करने में नहीं होगा, तो यह भी गलत है। यहाँ पर देखिए, इस जगह पे यहाँ पे देख रहे हैं जोड़ने पर ठीक है, किंतु भाग करने पर नहीं होगा, गलत है। यहाँ पर देखिए, भाग करने पर संभव नहीं है, मतलब सही है, और घटाने पर देखिए, देख रहे हैं ए में से बी को घटाएंगे और बी में से ए को घटाएंगे, तो ये कभी बराबर नहीं होगा, तो यह भी सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, तो डी वाला ऑप्शन जो है वह सही है, उसको आप लिखकर दिखा देना है। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर लिखिएगा कि आपको कन्फ्यूजन कहाँ पे है, किस स्टेज में है, क्योंकि इससे हम लोगों को इंस्पिरेशन मिलती है और बेहतर से बेहतर बताने में हम लोग में उत्सुकता तैयार होती है।
चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को, जिसमें ट्रू एंड फॉल्स बताना था, मतलब सही है या गलत बताना है। देखिए 2 का 1 में दिया गया है y मीटर लंबाई वाले घन का आयतन 3y घन मीटर होगा बताया गया है। देखिए यहाँ पर एक डायग्राम बनाया गया है। यह क्या है? एक घन है जिसकी देखिए भुजाएं, सारी भुजाएं घन है तो सारी भुजाएं क्या होंगी? y मीटर y मीटर y मीटर होगा। और घन का आयतन कितना होता है? भुजा होल क्यूब, तो y होल क्यूब मतलब y क्यूब घन मीटर होगा। तो यहाँ पर जो दिया गया है वह 3y घन मीटर होगा, तो यह क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक है, यह ऑप्शन गलत हो गया, यह लाइन सही नहीं है, तो गलत। नंबर 2 देखिए। चलिए अब 2 नंबर को देखते हैं। चित्र में देखिए ओ ए ओ बी पर लंब है, यहाँ पर डायग्राम देख लीजिए, और इस कारण से ए ओ बी जो होगा वह क्या होगा? 90 डिग्री हो जाएगा। अब एंगल ए ओ बी का जो समद्विभाजक होगा, ये देखिए ओ सी यहाँ पर हो गया, यह क्या होगा? इसको भी 45 में बांटेगा, इसको भी 45 में बांटेगा। कोण समद्विभाजक मतलब एंगल बाइसेक्टर जो होता है वह हमेशा इसको डिवाइड कर देगा। अब जब डिवाइड कर गया तो इन दोनों कोणों को जब ऐड करेंगे आप देखिए क्या हो गया? ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी मिलकर कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? यह एक दूसरे का कंप्लीमेंट्री है, मतलब पूरक कोण है, पूरक कोण है। अब जब पूरक कोण है तो यह सही हो गया, तो यह कथन क्या होगा? सही। कथन क्या हो गया? सही हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर को देखते हैं। किसी एक दिए गए बिंदु से असंख्य सरल रेखा खींचा जा सकता है, या एक दिए सरल रेखा के समानांतर होगा। ठीक है, जहां बिंदु सरल रेखा पर नहीं होगी। ठीक है, कहने का मतलब क्या है? एक बिंदु ले लीजिए, इस बिंदु से आप जानते हैं जितना लकीर खींचना चाहें खींच सकते हैं, असंख्य खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सही बात है। और 2 बिंदु अगर हो तो यहां से जब खींचेंगे तो यह एक दूसरे के समानांतर होगा। समानांतर, जहां बिंदु सरल रेखा पर नहीं होगी तो समानांतर होगा, तो सही है। तो यह कथन क्या हो गया? सही ही हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, ये वाला हिस्सा दिया गया है और आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। कुछ नहीं, आप सबसे पहले इस पोर्शन को लिख लीजिए। सॉल्यूशन जो कर रहे हैं हम लोग, x/2 इक्वल टू 1/2x प्लस 1, इसको लिख लीजिए। उसके बाद में क्या कीजिएगा? आप इस हिस्सा को इस साइड में ला लीजिए, 1/2x ये वाला इक्वल टू 1, यहाँ पर लसा निकालिए, या पहले 1/2 ही निकाल लीजिए, एक ही बात है। तो x माइनस 1/x हो गया, लसा भी निकाल के निकालते तो भी एक ही बात होती। ठीक है, इक्वल टू 1, इसलिए x माइनस 1/x इक्वल टू कितना हो गया? 2। तो यहाँ पर आपने किसका वैल्यू निकाल लिया? इस हिस्से का वैल्यू निकाल लिया। अब आपको करना क्या है? x³ माइनस 1/x³ को लिखिए, और इसका फॉर्मूला आप जानते हैं, a³ माइनस b³। यहाँ पे a के जगह में x है, b के जगह में 1/x है ना? तो इसका फॉर्मूला लिखिए, क्या होता है? x माइनस 1/x होल क्यूब माइनस 3x इंटू 1/x इंटू x माइनस 1/x। वैल्यू बैठाइए, इसकी वैल्यू आपने निकाला है 2, यहाँ पर यह तो कट गया 3 और यहाँ पे 2। ठीक है, कितना हो गया? यहाँ पे 8 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया। कितना है? आंसर 2। तो यह आपका आंसर हो गया। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप चाहें तो इस लाइन को ना करके इसी को लेकर आप एक ही बार में दोनों तरफ घन करने पर कीजिएगा तो भी बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का 2 पे। देखिए इसमें दिया गया है कि डिवाइड करना है, मतलब भाग देना है। यहाँ पे देखिए इसको गुना करेंगे m से, तो कितना हो गया? m² माइनस 3m, चेंज ऑफ साइन है ना, चेंज ऑफ साइन कीजिएगा।
यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, कितना हो गया, जब आप ये किए तो यहाँ पर हो गया 2m प्लस 6 नीचे उतर गया, फिर कितने टाइम्स, 2 बार, कितना आ गया 2m माइनस, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 3 दूना 6 हो गया। तो इस तरह से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। देखिए सारा कट गया, इतना बचा, तो इसका मतलब क्या हो गया, भागफल बराबर कितना हो गया, m-2 हो गया, या इसका आंसर हो गया। इस तरह से आप कर लीजिए। यहाँ पर आपको याद रखना है कि यहाँ पर m स्क्वायर है, इस जगह में आपको याद रखना है कि यहाँ पे m स्क्वायर है, इसीलिए इसको m से पहले गुना किए। देखिए m से गुना किए तो कितना हुआ, m स्क्वायर माइनस 3m। ये देखिए इस चीज़ को समझना है। फिर यहाँ पर 2 है इस जगह में, तो इस 2 को लाने के लिए m माइनस 3 को कितना से गुना करेंगे, 2 से गुना करेंगे, तो 2m माइनस 6 हो रहा है। इस चीज़ को समझिए, इसीलिए हम लोग m लिए फिर 2 लिए, और चूंकि यहाँ पे माइनस साइन हो रहा है इस जगह पे, तो हम लोग यहाँ भी माइनस साइन से गुना करेंगे, तब यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा, तब कैलकुलेशंस करने में सुविधा होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, विभिन्न खेल को पसंद करने वाले छात्रों का प्रतिशत दिया गया है, और इसको देखकर आपको चार्ट को देखकर क्या बनाना है, पाई चार्ट तैयार करना है। मैंने आपके लिए पहले ही बना के रखा है, देखिए ध्यान से। 4 नंबर में खेल फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, यहाँ पे 30% या परसेंट में दिया गया है, इसलिए परसेंट में, और इतना। अब इन सब का क्या होता है, केंद्रीय मान निकालना होता है, सेंट्रल एंगल। आप जानते हैं किसी भी वृत्त में किसी पॉइंट के चारों तरफ अगर आप कोई एंगल लेंगे तो कितना होता है, 360 होता है। तो वही चीज़ आपको समझ के रखना है और करना है। यहाँ पे देखिए 30 कितना में है, 100 में है, यह 60 कितना में है, 100 में है, ये 10 कितना में है, 100 में है, तो 360 डिग्री में कितना होगा, यही चीज़ आपको समझ लेना है। ठीक है, 360 में कितना होगा, यह भी 360 में कितना होगा, यह भी 360 में कितना होगा। कटिंग कीजिए, कटिंग कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि कितना आएगा। देखिए 0 0 0 0 कट गया, तो इसको गुना कीजिएगा 108 डिग्री। उसी तरह से यहाँ भी करते जाइए, कटिंग कीजिए जीरोस जीरोस को, फिर मल्टीप्लाई कीजिए तो 216 डिग्री। फिर यहाँ भी कटिंग कीजिए, कितना आएगा, 36 डिग्री। और इन सब को जब जोड़ेंगे आप तो 360 डिग्री आएगा ही आएगा। अगर नहीं आया मतलब आपका कैलकुलेशंस गलत हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आप एकदम ध्यान दीजिएगा। अब जब निकाल लिए पूरे को, तब आपको एंगल बनाना पड़ेगा। ठीक है, आप इसको पेंसिल से भी बना सकते हैं, पेन से भी बना सकते हैं, कंपास की मदद से भी सर्कल बनाते हुए आप यूज़ करके एंगल्स को माप कर बना सकते हैं। ठीक है, कंपास की मदद से मान लीजिए यहाँ पे ऐसे करके लकीर टाने, तो अगर मैं सीधा टान लूँ ऐसे करके तो ये 90 डिग्री हो गया। यही आइडिया अगर आपके पास बैठा हुआ है तो बना लीजिएगा, नहीं तो कंपास यहाँ पे प्लेस कीजिएगा। तो सबसे पहले कितना होगा, 108 डिग्री आप ले लीजिएगा। 108 डिग्री करीब करीब कितना में होगा, इस आसपास में आएगा, तो 108 डिग्री जो पहले हम लोग निकाले तो 108 डिग्री ये हो गया। फिर उसके बाद 36 डिग्री, तो फिर उसी तरह से 36 डिग्री आप ऐसे करके माप लीजिएगा, तो 36 डिग्री, और ये पूरा हो जाएगा कितना, 216 डिग्री। तो इस तरह से आपको पाई चार्ट बनाना है। क्योंकि क्वेश्चन बहुत इजी था, इसीलिए आपको उतना हेडेक नहीं हुआ होगा। तो आप ध्यान से प्रैक्टिस कीजिए, और प्रैक्टिस करते हुए आपको बनाना है, बनाते जाइए, इतना ही बनाना है। और अगर यहाँ तक अगर पूरा लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, पूरा मिलकर 180 डिग्री। तो आपको याद रखना है कि यह 108 है, ये 36 है, तो ये वाला कितना होगा, फिर ये वाला 180 फिर ये रहेगा, है ना। ये सारे कंसेप्ट आपको याद करके रखना होगा या समझ के रखना होगा, इसलिए कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आप सही से स्टडी कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, मैथ्स प्रैक्टिस को डिमांड करता है, आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए। और इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी के साथ में